सरकार ने कर दिया और 19,000 और 20,000 के बीच में वहां के जो दरगाहों के या मुतवल्ली थे उन्होंने अपने परिवारों में बांट लिया। तो ये जो हंगामा बचा, 1999 में एक आदेश आ गया, वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो ये पुराना आदेश नल एंड वाइड हो गया। सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए। मैं उन नोटिस की कॉपी भी लेकर आया था। दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए, लेकिन जेपीसी ने हंगामा उतरा तो सब पूरा, हमारे चेयरमैन साहब भी हवाई जहाज लेकर के गए, लेकिन खोदा पाड़ निकली चुईया, वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं कि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट, विधेयक के खंड 40A की धारा 107 जो वक्फ संपत्तियों की समय सीमा को अधीन करता था, लिमिटेशन एक्ट लागू करता था, आपने हटा करके 108 और इससे 41 में 108 और 108A को हटा दिया। 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसकी प्रायज्यता पर रोक लगा दी थी, जिसका अर्थ है कानूनी दावों के समय पाबंदी के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आपने रास्ता खोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा बैठ करे हुए लोग हैं, अब वो कब्जा धारक जाकर के एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है और मालिकाना हक हासिल करने की बात कर सकता है।